स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी ऐच्छिक है ये और अंतरा बुक है। काव्य खंड में से एक कम जो कविता है जिसको विष्णु खरे जी ने लिखा है उसके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी बारी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कविताओं से। और आपका कोई प्रश्न हो, कोई समस्या हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, मैं उसका हल जरूर दूंगा और मेरा यूजर नेम आपके सामने है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की क्वेश्चंस की तरफ। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, आपको बता दूं कि हो सकता है एक या दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं टास्क के तौर पे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना होगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, 1947 के बाद लोग कैसे आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1947 के बाद लोग कैसे आगे बढ़ रहे थे। पहला विकल्प है आपके सामने ईमानदारी से, दूसरा विकल्प है बेईमानी व भ्रष्टाचार से, तीसरा विकल्प है गुलामी से, या चौथा विकल्प है विज्ञान से। तो जो 1947 के बाद लोग आगे बढ़े हैं, इस कविता के अनुसार कवि ने यह बताया है कि बेईमानी और भ्रष्टाचार से ही लोग आगे बढ़े हैं। तो करेक्ट उत्तर होगा आपका ख। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है। आपको बताना है। अगर आपने कविता नहीं पढ़ी तो आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप कविता को अच्छे से व्याख्या उसकी आसान तरीके से समझ सकते हैं और फिर भी आप आगे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है। ऑप्शन क है बेईमान लोगों की, ऑप्शन ख है गरीबों की, ऑप्शन ग है ईमानदार लोगों की, और लास्ट ऑप्शन है गलत तरीके से अमीर होने वाले लोगों की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो घ होगा, जो कि है गलत तरीके से अमीर होने वाले लोगों की इस कविता में निंदा की गई है। तीसरा प्रश्न है अब आपके सामने, कवि के लिए ईमानदार व्यक्ति कौन है। इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आपको मैं विकल्प बता देता हूं। पहला विकल्प है अमीर व्यक्ति, दूसरा विकल्प है गरीब व्यक्ति, तीसरा विकल्प है लालची व्यक्ति, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने, कवि स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज क्यों बताते हैं इस कविता के अंदर। तो पहला ऑप्शन है इसमें, क्योंकि वह इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते इसलिए बताते हैं। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वह अमीर हैं इसलिए बताते हैं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि वह भी गरीब है। और चौथा ऑप्शन है क्योंकि उसने गलत काम किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्योंकि जो कवि हैं वह इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद को लाचार, कामचोर और धोखेबाज बताते हैं। पांचवा प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे है, कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। आपके सामने एक पंक्ति बता रहा हूं, आपको इसको पूरा करना है। तो मैं तुम्हारा डैश नहीं, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रह सकते हो। अब इसे हम पूरा करेंगे, आइए देखते हैं। पहला विकल्प है भ्रष्टाचारी या लालची, यानी कि मैं तुम्हारा भ्रष्टाचारी या लालची नहीं, मतलब ये लाइन सूट नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं दूसरे विकल्प की तरफ। शत्रु या मित्र, मैं तुम्हारा शत्रु या मित्र नहीं, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक व्यक्ति से तो निश्चित रह सकते हो। तीसरा विकल्प है प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार, चौथा विकल्प है नेता या रिश्तेदार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार, क्योंकि जब हम इसको देखेंगे कविता की व्याख्या में तो उसमें और कविता की लाइनों में भी ऐसे ही बताया गया है कि मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक व्यक्ति या एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। छठा क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रहो से कवि का क्या आशय है, यानी कि ये जो लाइन कवि ने कही है तो इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है वह उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, दूसरा ऑप्शन है वह पहले से अमीर है, तीसरा ऑप्शन है वह बेईमान है, चौथा ऑप्शन है वह उनका दुश्मन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि वह उनके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, यानी कि कवि कहते हैं कि मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता, इसलिए आप एक आदमी से तो कम से कम निश्चिंत रहो। सातवां प्रश्न है आपके सामने, एक कम कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, आपको मैं विकल्प बता देता हूं। पहला विकल्प है भ्रष्ट लोग अच्छे होते हैं, क्या यह संदेश दिया गया है। और खा है गरीब बुरे होते हैं, क्या ऐसा बताया गया है। ग है भ्रष्टाचारी तथा गलत तरीके से धन कमाने वाले लोगों की निंदा की गई है। और घ है गरीबों का हिस्सा मारना। तो ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, आपको इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक क्वेश्चन जो पहले मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर बताना है। तो मैं आपको वहां पे देखूंगा कि कितने बच्चे वहां पे आंसर देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर जरूर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। धन्यवाद।